नमस्कार दोस्तों, मैं जेके सोनी आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल कॉमर्स गुरु में, जिसमें हमने लास्ट क्लास कुछ फाइनल अकाउंट के एडजस्टमेंट के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें बैड डेब्ट और प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट थे। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट के कुछ एडजस्टमेंट्स केसेस हमने 3 केसेस के बेसिस पे हमने सारी चीज़ों को डिस्कस किया था। इसी क्लास को आगे कंटिन्यू करते हुए आज का हमारा टॉपिक है नंबर कितने डिस्कस हुए थे, नंबर 8 डिस्कस हुए थे, तो नंबर 9 आज का हमारा है। डिस्काउंट ऑन डेटर्स। डिस्काउंट ऑन डेटर्स, देखिए डिस्काउंट ऑन डेटर्स क्या है। डिस्काउंट ऑन डेटर्स का मतलब है कि जो भी हमारे डेटर्स हैं, यानी कि जिनसे हमें पैसे लेने हैं, उन्हें हम जिस समय वो हमें पेमेंट कर रहे हैं उस समय हम उनको कुछ डिस्काउंट दे देते हैं, यानी कि कुछ छूट, तो इसे डिस्काउंट कहा जाता है। इसके कई केसेस हैं, तो केसेस के तौर पे हम समझ लेते हैं इसे। मैं केसेस के तौर पे बना लेता हूँ इसे। केस नंबर फर्स्ट, ट्रायल बैलेंस में सिंपल हमारे पास डेटर गिवन है 1,50,000 रुपीज़ और एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन है डिस्काउंट ऑन डेटर्स एट द रेट 2%। डिस्काउंट ऑन डेटर 2% दिया हुआ है, तो सॉल्यूशन करेंगे हम सीधा। डिस्काउंट हमारे लिए नुकसान है, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, और डिस्काउंट ऑन डेटर्स के नाम से डेबिट साइड में 1.5 लाख का 2%, ठीक है ना। 1.5 लाख का 2% निकालेंगे, 3,000 रुपये डेबिट साइड में लिख दिया जाएगा। सिंपल। बैलेंस शीट में जाएंगे। बैलेंस शीट में एसेट साइड में, क्योंकि डेटर हमारे एसेट्स होते हैं, तो एसेट साइड में हमने 1.5 लाख रुपये लिखा, और इसमें से माइनस कर देंगे हम डिस्काउंट। 3,000 रुपये जो हमने ऊपर चार्ज किया था, इसे माइनस कर देंगे, तो टोटल वैल्यू 1,47,000 रुपीज़ आ गया हमारे पास। सिंपल, 1,47,000 रुपीज़ हमारे पास आ गए। केस नंबर सेकंड क्रिएट करते हैं, क्या है देखते हैं। ट्रायल बैलेंस है, डेटर्स हमारे पास दिया हुआ है 2,03,000 रुपीज़। बैड डेब्ट्स हमारे पास दिया हुआ है 4,000 रुपीज़। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट हमारे पास दिया हुआ है 8,000 कर लेते हैं, 8,000 रुपीज़। सिंपल। और एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है एडजस्टमेंट में पहला, फर्दर बैड डेब्ट ₹3,000। सेकंड कह रहा है मेक प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट एट द रेट 5% ऑन डेटर्स। डेटर्स पे 5% का प्रोविज़न और क्रिएट करना है, और कह रहा है डिस्काउंट ऑन डेटर्स एट द रेट 2%, 2% का डिस्काउंट चार्ज करना है, तो मतलब डिस्काउंट देना है। ध्यान रहे। सॉल्यूशन पे आते हैं, बहुत ही ध्यान से समझेंगे। यहाँ पे अगर प्रोविज़न की बात है तो वो भी समझ में आ जाएगी, और डिस्काउंट की बात भी समझ में आ जाएगी। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएंगे, और सबसे पहले हम लिखेंगे टू बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स हमारा कितना दिया हुआ है, बैड डेब्ट्स हमारे पास दिए हुए हैं 4,000 रुपीज़, ये लिखेंगे हम 4,000। और हमारे पास फर्दर बैड डेब्ट 3,000 था, प्लस फर्दर 3,000 दिया हुआ है, 7,000 आ गया, प्लस इसमें ऐड करेंगे न्यू प्रोविज़न, न्यू
प्रोविज़न। न्यू प्रोविज़न कैसे निकलेगा? हमारे पास डेटर 2,03,000 रुपये के 2,03,000 दिया हुआ है, फर्दर दिया हुआ है 3,000। 2 लाख में से 3,000 माइनस करेंगे और उसके बाद जो वैल्यू बचेगी उस पर 5%। तो मैं वर्किंग नोट के थ्रू समझाता हूँ। यहाँ पे देखिए वर्किंग नोट, हमारे पास डेटर्स जो है वो 2,03,000 के दिए हुए हैं, माइनस करेंगे फर्दर 3,000, 2 लाख रुपीज़ आया और इस 2 लाख का @5% जो निकल कर आएगा वो है 10,000। ये निकल के आ गया बैड डेब्ट। क्या निकल के आया? न्यू प्रोविज़न निकल कर आ गया, न्यू प्रोविज़न निकल के आया। तो 10,000 न्यू प्रोविज़न के नाम से इसमें ऐड हो जाएगा, तो ये आया 17,000, ठीक है। और ओल्ड प्रोविज़न हमने माना हुआ था 8,000 रुपीज़, इसे कम है माइनस कर देंगे, ज़्यादा होता तो क्या करेंगे मैं पहले बता चुका हूँ। ओल्ड प्रोविज़न 8,000, तो ये 9,000 आउटर कॉलम में वैल्यू आ गई, सिंपल। इसके बाद डिस्काउंट पे आते हैं, तो टू डिस्काउंट ऑन डेटर। अब देखिए डिस्काउंट ऑन डेटर्स कैसे निकलेगा वर्किंग नोट में। देखिए हमारे पास 2,03,000 के डेटर थे, फर्दर 3,000 माइनस करते तो 2 लाख रुपीज़ आया। 2 लाख में 10,000 का प्रोविज़न आ गया, न्यू प्रोविज़न, माइनस कर देंगे न्यू प्रोविज़न 10,000 आया 1,90,000। 1,90,000 का 2% डिस्काउंट, तो 2% निकालेंगे, @2% निकालेंगे। समझ में आ रही बात? 1,90,000 का 2% निकालेंगे तो 3,800 आएगा। कितना आएगा? 3,800 रुपीज़ आ गया। ये डिस्काउंट ऑन डेटर। डिस्काउंट ऑन डेटर कैसे निकला? डेटर्स में से फर्दर दिया है माइनस करेंगे, न्यू प्रोविज़न दिया है माइनस करेंगे, उसके बाद जो वैल्यू बचेगी जो एक्चुअल यानी कि जो गुड डेटर होते हैं। हम डिस्काउंट किसको देते हैं? हम डिस्काउंट यानी कि एक बिजनेसमैन अपने किस डेटर को डिस्काउंट देता है? उस डेटर को डिस्काउंट देता है जो हमारे अच्छे होते हैं, जो हमें पैसे टाइम से देते हैं, जो हमें पैसे देने वाले। जो फर्दर हो गया या जो न्यू प्रोविज़न जो डूबने वाले हैं उनको थोड़ा ना हम डिस्काउंट देंगे। डिस्काउंट तो जो गुड डेटर, तो गुड डेटर कितने आए? 1,90,000, तो उनको 2% यानी कि 3,800 रुपीज़ डिस्काउंट आ गया। समझ में आ रही बात? अगर हमारे पास फर्दर नहीं होता तो नहीं हटाते, न्यू प्रोविज़न नहीं होता, नहीं जो नहीं होता उसे हटा देते। यानी कि अगर ये दिए होते तो इन्हें माइनस करेंगे इसी तरीके से, अगर नहीं दिए तो कोई बात नहीं, उन्हें हटा दो। बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में जाएंगे, बैलेंस शीट में डेटर्स एसेट साइड में लिखते हैं। कितना है डेटर्स? 2,03,000 के डेटर थे, माइनस कर देंगे फर्दर माइनस करेंगे 3,000 आया 2 लाख रुपीज़। इसके बाद माइनस करेंगे न्यू प्रोविज़न। न्यू प्रोविज़न कितना था? 10,000 रुपीज़। 1,90,000 आया और माइनस करेंगे फिर डिस्काउंट भी, ध्यान रहे डिस्काउंट भी माइनस करेंगे 3,800 रुपीज़ जो आया, 3,800 रुपीज़ आया, उसे भी माइनस करेंगे और आउटर कॉलम में वैल्यू लिख देंगे 00268 1,86,200 रुपीज़ एक्चुअल में हमारे पास डेटर बचे हुए हैं जो हमें पैसे देंगे। समझ में आया? तो ये था डिस्काउंट ऑन डेटर विद प्रोविज़न के साथ। इससे बड़ा कॉन्सेप्ट जो ये केस मैंने बताया है, ये सेकंड केस इसका, इससे बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं आएगा फ़िलहाल के लिए। इतना ही ज़्यादातर यही चीज़ें पूछी जाती है मोस्टली, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरा वीडियो और ये क्लास अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में।